नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम जानेंगे झारखंड से संबंधित 50 नए प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने तैयारी का आकलन करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारे चैनल द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? सवाल एक बार फिर से, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था लेकिन वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खोंड, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी गोंड। तो चलिए आपके पास भी समय है, इसका राइट आंसर देखिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खोंड। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? सवाल फिर से, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? चलिए आप भी कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सभापति, ऑप्शन नंबर बी मुखिया, ऑप्शन नंबर सी महतो, ऑप्शन नंबर डी प्रधान। चलिए आप भी अपने ज्ञान का आकलन कीजिए। आप भी अपने सही उत्तर की पहचान कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुखिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुखिया। चलिए अगला सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पलामू, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। चलिए अभी प्रयास कीजिए। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पलामू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये चार ऑप्शन में से कौन सी जो भाषा है वो मुंडा परिवार से संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो। अगला सवाल, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन से प्रमुख जनजाति निवास करती हैं? झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन बी भूमिज, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सौरिया पहाड़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए परहन, ऑप्शन बी पांचई, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। परहन और पांचाई ये दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी नवादा, या ऑप्शन डी गया। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवादा। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, या ऑप्शन डी लातेहार। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। अगला सवाल, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किस पेड़ की पूजा की जाती है? झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किस पेड़ की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए चंदन का पेड़, ऑप्शन बी बरगद का पेड़, ऑप्शन सी साल का पेड़, ऑप्शन डी पलास का पेड़। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी साल का पेड़। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में गांव की संख्या कुल कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में गांव की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4150, ऑप्शन बी 32,620, ऑप्शन सी 32,394, ऑप्शन डी 35,158। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32,394। अगला सवाल, खरकई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खरकई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सिंपलीपाल, ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन सी छोटानागपुर का पठार, ऑप्शन डी और मांझी। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिमलीपाल। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, लावालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? लावालोंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी बेड़ो, ऑप्शन सी हजारीबाग या ऑप्शन डी गुमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतरा। अगला प्रश्न, अरुण मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो अरुण मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी। अगला प्रश्न, जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? ऑप्शन ए पंचायत स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन सी प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो ये देश का पहला जिला बना है जो कि झारखंड का जिला है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए रांची, बी चतरा, सी बोकारो, डी धनबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। अगला सवाल, झारखंड राज्य में कितने नगर निगम की स्थापना की गई है? झारखंड राज्य में कितने नगर निगम की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 9। अगला सवाल, संथाल जनजाति में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या होता है? संथाल जनजाति में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी साल। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी नीलगाय। अगला प्रश्न, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? ऑप्शन ए सोहराय, ऑप्शन बी मंडा, ऑप्शन सी फगुआ, ऑप्शन डी सरहुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल के एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए जोबा मांझी, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी गीता कोड़ा, ऑप्शन डी लुइस मरांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोबा मांझी। ऑप्शन ए जोबा मांझी। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन हैं? मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नोट रोड, ऑप्शन बी कॉर्नेट, ऑप्शन सी रामदयाल सिंह मुंडा,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोट रोड। अगला प्रश्न, जतरा क्या है? जतरा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सामूहिक नृत्य, ऑप्शन बी चित्रकारी, ऑप्शन सी परिधान, या ऑप्शन डी पकवान। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जतरा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर सही होगा, सामूहिक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों का उकेरा जाता है? निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए सोहराय, ऑप्शन बी तुसु, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी सरहुल। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोहराय। अगला सवाल, मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ए पार्श्वमुखी, बी सूसी, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्श्वमुखी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? ए डहाड़ राग, बी झूमर राग, सी ए एवं बी दोनों, या डी अंगनई राग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। झूमर का जो राग होता है वो झूमर राग ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में भाग लिया था? तो 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में किसने भाग लिया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी शेख भिखारी, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी अल्बर्ट एक्का। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शेख भिखारी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए आक्रामक, ऑप्शन बी अहिंसक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त इनमें से किन क्षेत्रों में भी था? सवाल एक बार पुनः, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त इनमें से किन क्षेत्रों में भी था? तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी बीरभूम, या डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला सवाल, सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार है। ऑप्शन ए विक्रम सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी दुर्जन साल, या डी दर्पण नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण नारायण। अगला सवाल, सावित्री पुती का संबंध है। सावित्री पुती का संबंध है ए क्रिकेट से, बी हॉकी से, सी तीरंदाजी से, या डी टेनिस से। तो सावित्री पुती जो कि एक खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी से। अगला सवाल, कीनन स्टेडियम कहाँ मौजूद है? प्रश्न एक बार पुनः, कीनन स्टेडियम कहाँ मौजूद है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी रांची। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। अगला सवाल, जल छाजन योजना किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? जल छाजन योजना किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, बी बंजर एवं सूखी क्षेत्र में,
ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी जन रहित क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंजर एवं सूखी क्षेत्र में। अगला सवाल, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है ऑप्शन ए राज्य योजना कार्यक्रम, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक प्रायोजित योजना, ऑप्शन सी केंद्र प्रायोजित योजना, या डी इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य योजना कार्यक्रम। अगला सवाल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल योजना है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल योजना है ऑप्शन ए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, या डी सभी। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व में बाघ की पहली गणना हुई थी, विश्व में बाघ की पहली गणना हुई थी ऑप्शन ए सुंदरवन में, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऑप्शन सी कान्हा टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन डी बेतला नेशनल पार्क में। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेतला नेशनल पार्क में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है ऑप्शन ए टोरी, ऑप्शन बी नोवामुंडी, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी चंदन कियारी। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए टोरी लाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कौलवासरी है, एशिया का सबसे बड़ा कौलवासरी है ऑप्शन ए मूरी, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी करगली, ऑप्शन डी खलारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करगली। अगला सवाल, देश के प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ, देश के प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए धीरू भाई अंबानी, बी जे.आर.डी. टाटा, सी जमनालाल बजाज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे.आर.डी. टाटा। अगला सवाल, झारखंड का कौन सा स्थान लोहे के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का कौन सा स्थान लोहे के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन ए घाटशिला, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन सी नोवामुंडी, ऑप्शन डी गोंडा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नोवामुंडी, जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पर स्थित है, देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पर स्थित है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोमिया, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी शिवकाशी, ऑप्शन डी घाटशिला। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोमिया। अगला सवाल, अगला सवाल, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया ऑप्शन ए पतरातू में, ऑप्शन बी चास में, ऑप्शन सी तिलैया में, ऑप्शन डी राजमहल में। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिलैया में। अगला सवाल, झारखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे, झारखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी रणधीर वर्मा। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कहाँ पर स्थित है, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कहाँ पर स्थित है ऑप्शन ए मैथन, ऑप्शन बी तिलैया, ऑप्शन सी टेनूघाट, ऑप्शन डी पतरातू। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनूघाट।
अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल, ऑपरेशन टोंडरमल का संबंध है, ऑपरेशन टोंडरमल का संबंध है ऑप्शन ए वनों की कटाई वनों के विकास से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी सफाई से, या ऑप्शन डी भूमि सुधार से। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि सुधार से। आज की वीडियो में इतना ही।